नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि हिस्ट्री को अलग-अलग कालखंडों के आधार पर कैसे कैटेगराइज किया गया था। हमने प्रीहिस्टोरिक पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के बारे में समझा। फिर स्टोन एज के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समय काल जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज का विस्तृत अध्ययन किया। इसके साथ ही कॉपर एज की शुरुआत हुई और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा। हमने यह भी देखा कि प्रत्येक कालखंड से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी कि महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की क्या विशेषताएं रहीं और वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब चूंकि स्टोन एज और कॉपर एज हमारे विषय का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन कालखंडों से संबंधित पुरातात्विक स्थलों का विशेष महत्व है। तो इस लेक्चर में हम विभिन्न आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में विस्तार से समझेंगे ताकि हमें और अधिक क्लैरिटी मिल सके। और ये जो लेक्चर है वो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साइट्स की ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, तो हमने देखा, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। हम्म, तो स्टोन एज के प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुराने समय में जब इंसानों के पास कोई बड़ा घर, खेती या फिर जानवर नहीं थे, तब वे पत्थरों के औजार बनाकर जंगलों में रहते थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो इसे पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज कहा गया। ठीक है। तो इसके कुछ तीन टाइप्स हैं। एक है पुराना पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। सेकंड है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। और जो भी साइट्स है उनको हम एक बार फिर से यहाँ देखते हैं। हालांकि हमने चर्चा प्रीवियस लेक्चर में की थी, बट यहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक एज, जो कि सबसे पुराना समय, यहाँ देख सकते हैं आप, यह 2 लाख ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 10,000, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक ये टाइम पीरियड रहा। इसमें जो आने वाली जो साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स कुछ है यहाँ पर जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो ये है भीमबेटका, यानी कि जो कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर गुफाओं में चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? गुफाओं में रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, जिससे पता चलता है कि लोग गुफाओं में रहते थे और चित्र बनाते थे। और साथ ही हमें कुछ टूल्स यहाँ पर मिले थे पत्थरों से निर्मित। ठीक है। फिर एक आता है साइट हुंसगी। हुंसगी कहाँ पर है? कर्नाटक में। देखिए, ये जो स्टेट है ना, इसको बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इस टॉपिक से, वो बार बार यही होते हैं कि ये जो साइट है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है। तो आपको स्टेट पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन सी साइट कौन से स्टेट में है, क्या उसका प्लेस है। ठीक। तो उनसे की हमने बात की, तो यहाँ पर क्या है, मिले हमें पत्थरों के औजार। ठीक है, यानी कि स्टोन टूल्स यहाँ पर प्राप्त हुए। तो यहाँ पत्थरों के औजार मिले, जिससे कि हमें पता चलता है कि लोग पत्थर को काट करके हथियार बनाते थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो यहाँ पर हाथी के दांत से बने औजार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाथी के दांत से बने औजार यहाँ पर हमें मिलते हैं, जो बताते हैं कि लोग हाथियों का भी इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। अब आता है नर्मदा घाटी। ये नर्मदा घाटी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये कहाँ पर है? तो ये एक तरीके से नर्मदा नदी के किनारे पर है और यह पुरा पाषाण काल में बहुत महत्वपूर्ण घाटी है। और यह यहाँ पर नर्मदा मानव कंकाल यानी कि नर्मदा ह्यूमन स्कल प्राप्त हुए। यानी इससे पता चलता है कि यहाँ पर इंसान रहते थे। सॉरी गाइस। हम्म। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, यानी कि मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज, यहाँ पर लिथिक का मतलब क्या है? लिथिक का मतलब होता है पाषाण यानी पत्थर, और मीजो यानी कि मध्य। ठीक है। तो मीजोलिथिक एज जो है, ये थोड़ा नया समय था कंपेयर टू पीलियोलिथिक एज के। ठीक है, पैलियोलिथिक एज के। ठीक। तो यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड रहा वो लगभग 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 4,000 ईसा पूर्व रहा। ठीक है। यहाँ पर जो मेन मेन साइट्स आती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो है आदमगढ़, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों के औजार, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। माइक्रो यानी सूक्ष्म और लिथ यानी पत्थर। तो माइक्रोलिथ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग अब हल्के और
तेज औजार बनाने लगे, ठीक है? हल्के और तेज औजारों का निर्माण करने लगे। कहाँ पर मिलते हैं ये? आदमगढ़ में मिलते हैं। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, ठीक है? नेक्स्ट आता है बागौर। बागौर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो यहाँ जानवरों को पालने यानी कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के प्रमाण मिलते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? बागौर में। कहाँ पर है? राजस्थान में। यानी कि अब लोग जो हैं वो जानवरों को पालना भी सीख रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट साइट आती है लंगनाच। लंगनाच कहाँ पर है? गुजरात। ये गुजरात के कहाँ पर? मेहसाणा के पास स्थित है, ठीक है? तो लंगनाच जो साइट है यहाँ पर हड्डियों के औजार और इंसान के कंकाल मिले, ठीक है? ह्यूमन स्कल यहाँ पर हमें मिलते प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हड्डियों के औजार मिले और मानव कंकाल यहाँ प्राप्त होते हैं, यानी कि लोग हड्डियों से भी औजार बनाने लगे थे, ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट साइट, वो है चौपनी मांडो। कहाँ पर है ये? ये है उत्तर प्रदेश में। चौपनी मांडो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हो सके तो आप इसे अगर बार बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे इस वीडियो का, तो ये निश्चित तौर पर आपको दिमाग में रहेगी, आपके दिमाग में। लेकिन फिर भी अगर आप अपने स्तर से कोई भी ट्रिक बनाना चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, लेकिन ये साइट इन साइट्स को याद रखना बेहद जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? चौपनी मांडो की अगर बात करते हैं, चौपनी मांडो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि लोग अब खेती की ओर बढ़ रहे थे। कब? खेती की ओर बढ़ रहे थे। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये चौपनी मांडो जो है एक तरीके से ये नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल और नवपाषाण काल की ओर ट्रांजिशन पीरियड रहा। यानी कि ट्रांजिशन पीरियड पीरियड मतलब एक तरीके से एक काल खत्म होने वाला था और दूसरा काल स्टार्ट होने वाला था। तो यह नवपाषाण काल की ओर एक तरीके से संक्रमण काल रहा, यानी कि मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल की ओर ट्रांसफर होने का एक समय रहा, जिसके प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं? चौपनी मांडो में। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से हमें ऐसा पता प्रतीत होता है कि ये लोग अब खेती की ओर अग्रसर हो रहे थे, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बनता है भीमबेटका। ये भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? भोपाल के पास में स्थित है। भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह सिचुएटेड है, ठीक है? तो भीमबेटका यहाँ से हमें चित्र मिले हैं, और ये चित्र कहाँ बने हुए मिले हैं? ये चित्र हैं केव्स पर यानी गुफाओं पर। यानी कि कह सकते हैं हम कि ये लोग अब जो है वो गुफाओं में रहते थे और वहाँ पेंटिंग किया करते थे, यानी कि रॉक पेंटिंग्स जो है वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं से, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। तो इस काल के लिए भी, इस काल के जो है वो शैल चित्र फेमस है, ठीक है? तो ये रहा हमारा मध्य पाषाण काल यानी कि मीज़ोलिथिक एज, ठीक? अब नेक्स्ट देखते हैं नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल का जो समय रहा वो रहा 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है? इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ ये इस प्रकार हैं कि सबसे पहले जो साइट आती है वो आती है मेहरगढ़। कहाँ? मेहरगढ़। ये कहाँ पर है? ये है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक? तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान अधिकृत प्लेस है, तो वहाँ पर हमें मेहरगढ़ साइट देखने को मिलती है। यहाँ पर जो गेहूं और जौ के प्रमाण मिलते हैं, क्या? व्हीट और बरले यानी कि जौ, एक तरीके से इन दोनों के प्रमाण यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कि लोग खेती करना सीख गए। देखिए अभी हमने देखा था मीज़ोलिथिक एज में कि यहाँ पर जो चांपनी मांडो उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अब खेती की ओर अग्रसर होने लगे। तो इसीलिए इस कालखंड को क्या कहा गया? ट्रांजिशन टाइम पीरियड कहा गया, ठीक है? यानी कि मीज़ोलिथिक एज से दूसरे नवपाषाण काल के लिए ये आगे अग्रसर होने लगे, ठीक है? तो मेहरगढ़ सबसे जो पहला प्रमाण बताता है वो ये बताता है कि यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है? फिर आता है वुर्जहोम। वुर्जहोम कहाँ पर मिला? कौन सी जगह है ये साइट? ये है कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर में। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गड्ढों में घर यानी कि पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग, तो गड्ढों में जो घर हैं वो बने हुए मिलते हैं। इससे पता चलता है कि लोग जमीन में घर बनाकर रहते थे, और साथ ही कुत्तों को इंसानों के साथ दफनाने का प्रमाण भी यहाँ पर प्राप्त होता है। कहाँ पर? बुर्ज होम में। कहाँ पर है ये? कश्मीर में। कुत्तों को इंसानों के साथ, देखिए जो पालतू जानवर होते थे कुत्ते खासकर, वो इतने ज़्यादा लगाव होते होते थे कि लोग उनको उनके साथ, उनके प्रियजनों के साथ मतलब दफनाते थे, ठीक है? तो एक तरीके से ये बरियल प्रैक्टिस यहाँ ऐसी होती थी, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट साइट की, वो है चिरांद। चिरांद कहाँ पर है? चिरांद है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है? चिरांद कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है? तो बिहार, यहाँ पर हड्डियों से बने औजार मिलते हैं। क्या? हड्डियों से बने औजार, कह सकते हैं बोन्स टूल्स मिलते हैं, ठीक है? यानी कि लोग अब नए तरीके से औजार बना रहे थे, ठीक है? और
कृषि के प्रमाण भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। एक्चुअली नवपाषाण काल के युग की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो कृषि है, वो अब इस जगह प्रचलन में आ गई थी, ठीक है? नेक्स्ट आता है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे जो पुराना चावल है, सबसे विश्व का सबसे पुराना चावल कहाँ देखने को मिलता है? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर सबसे पुराना चावल यानी कि राइस कल्टीवेशन मिलता है, जिससे पता चलता है कि लोग चावल उगाना जानते थे। कहाँ पर? राइस कल्टीवेशन का मतलब चावल उगाना जानते जानते थे। किस साइट के अंतर्गत मिला ये? ये साक्ष्य मिले हमें कोल्डी हवा, जो कि कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? उत्तर प्रदेश में, ठीक? अब नेक्स्ट आता है दोजाली हार्डिंग। दोजाली हार्डिंग कहाँ पर है? ये है असम में। कहाँ पर? असम में। तो यहाँ हमें जैडाइट पत्थर के औजार मिलते हैं, जो बताते हैं कि लोग नई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है? तो जैडाइट पत्थर का औजार ये कौन सी साइट से मिले? ये हमें मिले दाजौली हार्डिंग से। कहाँ पर है? असम में है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो पाषाण युग है यानी कि स्टोन एज, ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद में जब शुरुआत होती है कॉपर की, यानी कि सबसे पहली जो धातु मिली इंसानों ने खोजी थी वो थी कॉपर। तो अब इंसानों ने सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि कॉपर यानी कि तांबे का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो मेजर साइट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, तो उनको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है? अगर मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं तो ये टाइम पीरियड रहा 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, जो कि कैलकुलिथिक एज के नाम से प्रसिद्ध रहा, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट साइट देखने को मिलती है वो ये थी आहार। आहार यानी राजस्थान। यहाँ सबसे पुरानी ताम्रपाषाण सभ्यता मिलती है, ठीक है? कौन सी सबसे पुरानी ताम्रपाषाण सभ्यता कहाँ देखने को मिलती है? आहाड़, जो कि है राजस्थान में, ठीक है? यानी कि यहाँ के लोग सबसे पहले तांबा इस्तेमाल करते थे, ठीक है? ये आहार नहीं आहाड़ है, आहाड़, ठीक है? तो यहाँ आहार देखने को मिलती है, ठीक है? फिर आता है गणेश्वर। ये कहाँ पर है? ये भी है राजस्थान में, ठीक है? तो यहाँ तांबे के औजार यानी कि कॉपर टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? जिससे पता चलता है कि लोग अब अच्छे औजार बना रहे थे, ठीक है? फिर आता है कायथा। कायथा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन यानी कि रेड और ब्लैक पॉटरी देखने को मिलती है। यानी कि लोग अब खाना पकाने के लिए और उन्हें स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने लगे और उनके ऊपर जो लाल और काले रंग की मिट्टी का इस्तेमाल करने लगे, मतलब एक तरीके से, ठीक है? तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? कायथा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक? फिर बात आती है चंदौली की। चंदौली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जोरवे कल्चर देखने को मिलता है, यानी कि जोरवे संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जो कि इस समय एक खास संस्कृति रही, एक समय इस समय एक पर्टिकुलर कल्चर रहा, ठीक है? फिर आता है ईनाम गांव। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, क्वेश्चन बार बार फ्रेम होता है, वो है ईनाम गांव। ईनाम गांव कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। ये साइट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर मिट्टी के घड़ों में शव दफनाने की प्रथा यानी कि अर्न बरियल, अर्न बरियल, ठीक है? ये देखने को मिलता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। तो अंतिम संस्कार की उर्न दफनाने की प्रथा जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है थी? कहाँ थी? इनाम गांव। कहाँ पर है ये? ये है महाराष्ट्र में। यानी कि लोग अपने मृतकों को खास तरीके से दफनाने लगे थे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से जो हमारा ताम्रपाषाण युग है, वो उनकी जो मेजर साइट्स हैं वो यहाँ स्पष्ट होती हैं, ठीक है? अब इसी के साथ ही जो अभी हमने देखा स्टोन एज और कैलकुलिथिक एज, अब इनमें एक बार हम उनकी प्लेसेस के आधार पर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम और क्लियर हो जाए और इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और एनहेंस हो, ठीक है? तो अब आपको किस पर फोकस करना है? एक तो वो जो साइट है और कहाँ स्थित है, ठीक है? सिर्फ आपको इस पर फोकस करना है, ठीक है? तो मैं पाषाण युग की बात करता हूँ, यानी स्टोन एज की अगर मैं बात करूँ तो स्टोन एज का जो टाइम पीरियड रहा वो आप यहाँ देख सकते हैं, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और सबसे पहला जो पूरा पाषाण युग की अगर हम बात करें यानी कि पैलियोलिथिक एज की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर भीमबेटका का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक? आदमगढ़ आदमगढ़ जो है वो है मध्य प्रदेश में। हुंसगी कर्नाटक में। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में। देखिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके प्लेसेस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? इसलिए मैंने आपको दोबारा से यहाँ पर इसी साइट में इसी लेक्चर में आपको रिवीजन करने के लिए 2-2 स्लाइड तैयार की हैं, ठीक है? तो नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बेलन घाटी कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में। सिंह भूमि कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड में।
सोहन घाटी कहाँ देखने को मिलते हैं? पाकिस्तान में। नेवासा कहाँ देखने को मिलते हैं? महाराष्ट्र में। टोकवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और घाटमपुर ये कहाँ मिलता है देखने को? सॉरी गाइस। हम्म, तो घाटमपुर कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लीजिए। भीमबेटका, एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको। भीमबेटका मध्य प्रदेश। ठीक, भीमबेटका मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। हुंसगी कर्नाटक। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। सिंह भूमि झारखंड। सोहन घाटी पाकिस्तान। नेवासा महाराष्ट्र। टोकवा उत्तर प्रदेश। घाटमपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट बात करते हैं पूरा, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो यह आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बागौर राजस्थान में। लंगनाच गुजरात में। चाप चौपनी मांडो उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश। देखिए, जो कुछ कुछ साइट्स हैं जो एक तरीके से जिनकी शुरुआत अगर मान लीजिए एक्सकेवेशन जो है वो मध्य पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल, इन दोनों से ही कुछ कुछ साइट जो हैं वो रिलेट करती हैं। ठीक है, तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको वो जो साइट है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मध्य पाषाण काल में एक और साइट जो है वो उसे भी ध्यान रख लीजिए, जो वो भी इम्पोर्टेंट है। सराय, सराय नाहर, सराय नाहर ये राय। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में। ठीक, तो और यहाँ से जो सराय नाहर राय साइट है, यहाँ से हमें मानव अस्थियां और पत्थरों की जो औजार है वो देखने को मिलते हैं। ठीक, अब नवपाषाण युग की अगर बात करते हैं तो ये लगभग 8000 या फिर कहीं 7000 के आसपास जो हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होता है और 4000 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, तो नवपाषाण युग में जो मेहरगढ़ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट साइट यही है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। माहाल कर्नाटक में। बुरजाहोम ये कश्मीर में। गुफकराल कश्मीर में। ठीक है, चिरांद बिहार में। हल्लूर कर्नाटक में। पिकलीहाल कर्नाटक में। केनरहेर गांव महाराष्ट्र में। मस्की कर्नाटक में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। महाल कर्नाटक में। बुर्जहोम कश्मीर में। गुफकराल कश्मीर में। चिरांद बिहार में। हल्लूर कर्नाटक में। पिकलीहाल कर्नाटक में। केनरहेर गांव कर्नाटक महाराष्ट्र में। और मस्की ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं कैलकोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण युग के बारे में। तो इनके जो प्रमुख स्थल हैं, इनकी जो साइट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। आहड़ कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की सबसे पुरानी सभ्यता है आहड़ सभ्यता, जहाँ पर हमें तांबे की माइंस यानी कॉपर माइंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहीं से ही हमें तांबे और पत्थर के जो औजार हैं वो देखने को मिलते हैं। गिलुंड कहाँ पर है? राजस्थान में। कायथा मध्य प्रदेश में। देखिए, इनके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है, इसी लेक्चर में चर्चा की थी। और उससे पहले हमने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट रहा उसमें इन सभी जो बिंदु हैं, ये जो सभी मेन मेन साइट्स हैं उनके बारे में प्रॉपर डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं यानी अपनी हिस्ट्री की जो हिस्ट्री है उसको अगर सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे इस चैनल पर, तो यकीनन आपको बेहद मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सीक्वेंस वाइज शुरू कीजिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए और जो भी मैं लेक्चर डालता रहूँ उसे टाइम टू टाइम देखते रहिए। ठीक है, तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं कायथा मध्य प्रदेश में था। नवदा टोली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जोरवे महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में। मालवा मध्य प्रदेश में। मंडा जम्मू कश्मीर। रानीबाई गुजरात में। और अंबरनाथ महाराष्ट्र में। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। अहड़ कहाँ पर है? राजस्थान में। गिलुंड राजस्थान। कायथा मध्य प्रदेश। नवदाटोली मध्य प्रदेश। जोरवे महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र। मालवा मध्य प्रदेश। मंडा जम्मू कश्मीर। रानीबाई गुजरात। और अंबरनाथ महाराष्ट्र। तो ये कुछ साइट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब अब हमने देखा कि जो ये कैलकुलिथिक एज है, स्टोन एज है, इन सभी साइट्स के बारे में हमने दोबारा से एक बार
अच्छे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए दोबारा से चर्चा कर ली, ठीक है? अब इसके बाद में अब जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा, हमने स्टोन एज के बाद में जो स्टोन एज पढ़ लिया, कॉपर एज पढ़ लिया, अब इसके बाद में जो ब्रॉन्ज एज है और आयरन एज है, इनकी शुरुआत होगी। तो अब लेक्चर नंबर 3 जो अपलोड होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और भी जो भी सभ्यताएँ हैं, जो विकसित हुई हैं टाइम उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है? तो तब तक बने रहें यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से। और हर बार की तरह एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए और बेटर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज़ करते रहें और मल्टीपल टाइम्स देखते रहें, ठीक है? तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और बने रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।